हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार स्टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बेहतरीन कोर्स YouTube पर और एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। तो रास एजुकेशन का हिस्सा बनिए, प्ले स्टोर से रास एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए। आज हम लोग बिहार स्टेट में जो हमारा शिक्षण संबंधित जो 30 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें हम लोग पेडागॉजी सेक्शन को कवर करते हैं और बिहार स्टेट में इसे शिक्षण कला यानी आर्ट ऑफ टीचिंग के नाम से ये टॉपिक और या बोले तो ये सब्जेक्ट चलता है, जो कि पूरे 30 मार्क्स का होता है। आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल पर, जैसे कि टॉपिक बनता है हमारा यूनिट 1 में। यूनिट 1 का नाम है, ये देखिए, शिक्षण एवं अधिगम, उसके अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषता। लेकिन उसमें टॉपिक 1 बनता है हमारा टीचिंग, जहां पर हम लोगों को शिक्षण के बारे में, उसके अर्थ, उसकी प्रक्रिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना होता है। दूसरे टॉपिक में हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे, ये टीचिंग के बदले क्या देखेंगे, यहां पर लर्निंग होगा, यहां पर हिंदी में अधिगम होगा, उसकी अर्थ, प्रक्रिया और विशेषता को देखेंगे। यहां पर आपको थ्योरी भी मिलेगा, उसके साथ हर थ्योरी में उसी क्लास में आपको 30 MCQs भी देखने को मिलेंगे। तो आपको इस तरह से हम कंप्लीट तैयारी कराएंगे। किसका? तो इस सेशन में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का तैयारी कराएंगे। ध्यान में रखना है, ये आपका मान लीजिए कि 20 दिन का टारगेट कोर्स है। ये हमारा कितने दिन का? 20 दिन का ये टारगेट कोर्स है। कैसे सिलेबस को खत्म करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको बस पढ़ना है और नोट करते चले जाना है। आपको PDF हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि पेड कोर्स का हिस्सा है। चलिए, अब यूनिट 1 शिक्षण एवं अधिगम, उसके अर्थ और विशेषताएं। आप ये यूनिट का नाम यहां देख सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसमें से टॉपिक 1 आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग को। किसको पढ़ेंगे? तो ध्यान में रखना है, टीचिंग को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी लेकर एकदम बैठना चाहिए आपको, क्योंकि आज जो नोट कराएंगे ना, तो हम तो कहते हैं ना कि हमारा कंटेंट बोलता है, पढ़ाने के बाद हम आपसे फीडबैक लेंगे। तो ध्यान में रखना है, एकदम आज कोई ऊल झूल जलूल नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ध्यान में रखना है आपको, ऐसा कि आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लेकर बैठे हैं, यस और नो, जल्दी से यस और नो, कॉपी लेकर बैठे हैं, यस और नो, उसी स्टाइल में पढ़ाएंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए, शिक्षण का अर्थ, बाइलिंगुअल कंटेंट। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। क्या आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा या नहीं? शिक्षण क्या है? और ऑप्शन में रहेगा उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, बहुत कुछ आपको यहां पर पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, दैट इज पर्पसफुल एंड प्लान्ड प्रोसेस ही हमारा टीचिंग में आता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य यानी शिक्षण का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है, दैट इज इट गोल इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन के लिए ही टीचिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन यानी जो आप चाह रहे थे वो परिवर्तन देखने को मिला, तो उसे टीचिंग कहेंगे, उसे शिक्षण कहेंगे। जैसे कि हमने किसी को मोटिवेट किया और उनके व्यवहार में परिवर्तन आया और वो पढ़ना शुरू कर देता है, तो यह भी एक शिक्षण की प्रक्रिया है। आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है, यह केवल जानकारी देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की ही प्रक्रिया है। यानी सीखने की प्रक्रिया में पहला स्टेप, सीखना मतलब अधिगम, सीखना मतलब अधिगम, जिसको लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो लर्निंग के लिए जो पहले की प्रक्रिया है वह शिक्षण है। यानी पहले हम आपको टीचिंग करा रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप उसको अपने से पढ़ेंगे, बहुत कुछ अपने से एनालिसिस करके उसमें जोड़ेंगे। वो जो जोड़ना, वो जो अध्ययन करना, वो जो आप कहीं गूगल से सर्च करेंगे उसी टॉपिक को, कहीं आप दूसरे साइट पर जाएंगे, कहीं आप दूसरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे और उसके बाद एक अपना एक क्लाउड तैयार करेंगे जहां पर आपको मेरे ज्ञान को कोरिलेट करते हुए आप अपना ज्ञान का विकास करेंगे। वह जो सेकेंड स्टेप का प्रोसेस था वो अधिगम था, यानी लर्निंग था। और अभी जो आज आप कुछ नहीं जान रहे हैं और हम आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, यह क्या है? तो यह टीचिंग है, यह शिक्षण है। बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। यह बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। अब यहां पर स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम शिक्षण की कार्य में लगे हुए हैं, यानी हम टीचिंग प्रोसेस में अगर चल रहे हैं, तो टीचिंग प्रोसेस में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। शिक्षक आपको फर्स्ट स्टेप में वो सारी सामग्रियां उपलब्ध कराएगा जहां से आपको प्राइमरी सोर्स पर नॉलेज मिल जाता है और उस नॉलेज के बेसिस पर आप जब अपने ज्ञान का विकास करते हैं, जब आप उसका यूज करके आप उसका अध्ययन करते हैं, तो वह प्रक्रिया अधिगम बन जाता है और वह हमारा लर्निंग कहलाता है, टीचिंग नहीं। ध्यान में रखना है। यानी शिक्षक में, यानी शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में और सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचिंग प्रोसेस में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि टीचिंग प्रक्रिया में, यानी शिक्षक की प्रक्रिया में टीचर्स जो होते हैं वह एक गाइड करने वाले होते हैं, मोटिवेटर होते हैं और फैसिलिटेटर होते हैं। बिल्कुल आपको यह बातें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अगर हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस ऑफ टीचिंग की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया एक चक्रीय और गतिशील प्रक्रिया है। नोट किया जाए ऑनर। जी हां, टीचिंग क्या है आपसे पूछा जाता है, शिक्षण क्या है, तो एक चक्रीय और गतिशील प्रक्रिया है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, टीचिंग इज ए साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस। बिल्कुल ध्यान में रखना है, टीचिंग इज ए साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें, तो शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस के 3 चरण होते हैं, 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। ध्यान में रखना है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो पहली प्रक्रिया है पूर्व क्रियात्मक, जिसको प्री एक्टिव कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है सहक्रियात्मक, जिसको इंटरैक्टिव कहते हैं। और तीसरा है हमारा पश्च क्रियाएं, जिसको पोस्ट एक्टिव कहते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यानी इंटरैक्टिव यानी जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले की प्रक्रिया वो हुआ प्री एक्टिव प्रक्रिया और इसके बाद की प्रक्रिया हुआ पोस्ट एक्टिव प्रक्रिया। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्री एक्टिव में क्या करते हैं, पोस्ट एक्टिव में क्या करते हैं और इंटरैक्टिव में क्या करते हैं। अब आप देखिए, आसान है इंग्लिश, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। अब देखिए, सहक्रियात्मक, माथा खराब, लेकिन इंटरैक्टिव बहुत ही सुलझा हुआ वर्ड है और इसमें वेरिएशन नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट एक बार में हो, जैसे कि मैंने आज तक हमको लगता है कि सिर्फ जॉब ही हम नहीं ले पाए, बाकी हम हर एग्जाम एक बार में बहुत अच्छे से क्रैक किए। जी हां, सीटेट में हमने 102 नंबर लाया, एस्टेट में भी 107 नंबर लाए, बेहतरीन तरीके से हम हर एक पेपर को क्वालिफाई किए और जॉब नहीं लिए। क्यों पता है? क्योंकि हमको मन नहीं लगता था। ये क्या कहते हैं, अपनी आदत को समझना चाहिए। 2011 से ही हम कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा लगे हुए रहते थे, कंप्यूटर में एडिट करना, ये करना, वो करना, हमें अच्छा लगता था। जब हम पढ़ने बैठते तो हमको लगता था कि ये टीचर जो समझा रहे हैं इससे अच्छा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें जो 4 लाइन बुक में मिलता था, हमें लगता था कि हम 5 लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आएगा। और रिसर्च करके नोट्स बनाने का हमारा आदत रह गया। ध्यान में रखना है। और नोट्स बनाने में हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरे पास डायरी का एकदम यहां से कहते हैं लाइन लगा हुआ है, जो कि बेहतरीन इंग्लिश का नोट्स,
कंप्यूटर का नोट्स, एसएसटी का नोट्स, हर चीज का नोट्स हमारे पास है, लेकिन जॉब नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उस आदत को समझना चाहिए और उस आदत को हम कोरोना काल में समझे और कोरोना काल से हम यूट्यूब की दुनिया में आ गए। और इतना दिन लगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते थे। हमें लगता था कि पढ़ाना और वीडियो अपलोड करना जरूरी नहीं है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसीलिए देर हुआ। लेकिन अब हम लाइन पर आ गए हैं और अब आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप सबकी दुआ साथ रहना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, यह एक प्रक्रिया है जहां पर हम लोगों को इंटरेक्टिव से पहले प्री एक्टिव और इंटरेक्टिव के बाद पोस्ट एक्टिव को अच्छे से समझना होगा। तो ध्यान में रखना है, पूर्व क्रियात्मक चरण दैट इज प्री एक्टिव में आपको शिक्षक पाठन योजना तैयार करना होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई शिक्षण पाठन योजना तैयार करता है तो वह किस स्टेज में होगा, किस फेज में होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यह बातें आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है कि शिक्षण पाठ योजना को तैयार करना यह हमारे टीचिंग में पूर्व क्रियात्मक चरण में आता है, प्री एक्टिव फेज में आता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, यह प्री क्रियात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, इसका क्या है? तो यह जो है प्री एक्टिव क्रियात्मक, यह उद्देश्यों के निर्धारण के लिए और शिक्षण विधियों को तय करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें जहां पर सह क्रियात्मक चरण होते हैं, वहां पर शिक्षक और छात्र कक्षा में संवाद करते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है कि शिक्षक और छात्र संवाद करते हैं, तो यह किस चरण में होगा? तो आपका ध्यान में रखना है सह क्रियात्मक, दैट इज क्या हो जाएगा? तो वह इंटरेक्टिव में हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, छात्र चर्चा करते हैं, कोई भी अपना कार्य का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल आपको दूसरे नंबर के लिए यह याद रखना है। पहले नंबर के लिए नोट कीजिएगा, शिक्षण योजना और उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों को तय करते हैं पहले में, यानी प्री एक्टिव में। उसके बाद हम लोग शिक्षक और छात्र एक जगह मिलकर संवाद करते हैं, प्रश्न पूछता है, चर्चाएं होती है और अपना प्रदर्शन करते हैं। दैट इज क्या हो गया? याद रखना है, उसमें स्टूडेंट इंगेज होते हैं, इंटरेक्शन होता है और वह अच्छे से अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट इंटरेक्टिव, ध्यान में रखना है, यानी पश्च क्रियात्मक चरण। ध्यान में रखना है, इसमें मूल्यांकन किया जाएगा। बिल्कुल सही है, मूल्यांकन की क्रियाएं यहां पर प्रारंभ हो जाती है। इसमें पता लगाना होता है कि छात्र ने कितना और क्या सीखा है। बिल्कुल आपको ये तीनों स्टेज, फेज समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब हम लोग शिक्षण यानी टीचिंग का हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, शिक्षण जो है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। याद रखना है कि शिक्षण जो है वह संवादात्मक प्रक्रिया है, दैट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है, टीचिंग प्रक्रिया में यहां पर शिक्षक भी और छात्र दोनों एक्टिव होकर वर्क करते हैं। याद रखना, इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहां पर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का भर संभव प्रयास किया जाता है। सही बात है, स्टूडेंट ने क्या सीखा यही इसका मेन ध्येय होता है। इसमें शिक्षण, विज्ञान और कला दोनों का इसमें समन्वय होता है। और यह याद रखना है सबसे ज्यादा है कि यह लर्नर सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित होता है। यह भी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या छात्र केंद्रित होता है? तो शिक्षण का कार्य यानी टीचिंग का कार्य जो है वह लर्नर सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है, टीचिंग की प्रक्रिया बहुत ही लचीला होता है और वह आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जाने चाहिए भी और हम लोग करते भी हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल होता है। ध्यान में रखना है, यह टीचिंग का जो कार्य है वह रचनात्मकता के साथ साथ आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। इट प्रमोट, क्या याद रखना है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है हमारा टीचिंग प्रोसेस। यही नहीं, शिक्षण परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने के लिए भी किया जाता है। टीचिंग इज एडजस्टेड एज पर सर्कमस्टांसेस। और याद रखना है, इसमें निरंतर मूल्यांकन अंत में शामिल होता है। इट इंक्लूड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब हम लोग तुलना करते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा टीचिंग के बारे में, हमने अच्छे से अध्ययन किया, लेकिन टीचिंग के बाद हम लोग लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे, अधिगम की क्रिया को समझेंगे। तो ध्यान में रखना है, आज के क्लास में हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग का लर्निंग यानी अधिगम से क्या संबंध है, क्या तुलना करके हम देखते हैं। यहां पर आपको डेमो मिल रहा है अगले टॉपिक का, और वो अगला टॉपिक है हमारा अधिगम, दैट मीन्स लर्निंग। तो ध्यान में रखना है, यह कंपेयर करके पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। और 30 MCQs भी है, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। देखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान, कौशल, मूल्यों को आदान प्रदान करके इस प्रक्रिया को निभाता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र जो है अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं ही अनुभव के आधार पर, कौशल के आधार पर और अपने व्यवहार में अनेक चीजों से अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी सेल्फ स्टडी से हम लोग अधिगम प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रक्रिया की स्वरूप में हम दोनों की प्रक्रिया का स्वरूप देखेंगे अगर, तो याद रखना है, शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है। ध्यान में रखना है, याद रखना है। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर यह याद रखना, इससे पहले हमने आपको कहा कि लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी जब हम टीचिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम लोग स्टूडेंट को ध्यान में रखकर हम लोग टीचिंग कराते हैं, लेकिन टीचिंग प्रोसेस जो है वह किस पर आधारित है, तो वह शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता हुआ यह डिपेंडेंट है शिक्षक पे, इसलिए ध्यान में रखना है। जब इसे कहेंगे एक सक्रिय प्रक्रिया है तो इसमें शिक्षक केंद्र में होता है, और अधिगम एक उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया है जिसमें छात्र की भूमिका प्रमुख होती है। यहां पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम प्रक्रिया पर चले आएंगे, प्रोसेस पे नहीं, प्रक्रिया पे ध्यान में रखना है। दोनों में अंतर है, याद रखना है। क्या दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी हमने आपको कहा कि टीचिंग जो है वह लर्नर सेंटर्ड है, यानी ये क्या कह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एज ए टीचर हम अपना पढ़ाई का प्रोसेस करा रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में एक ही बात चल रहा है अभी, वो ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस समय जो हमने कहा कि लर्नर सेंटर्ड है, वहां पर हम लोग उसके प्रोसेस को समझ रहे हैं कि जो अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसके लिए छात्र जरूरी है, छात्र को ध्यान में रखकर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसके स्वरूप की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर में आपको ध्यान में रखना है कि यह पूरी प्रक्रिया शिक्षक पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम अच्छा पढ़ाएं या आपको क्या करें वो टीचर पर डिपेंड करता है, और अधिगम की प्रक्रिया पूर्णतः छात्र पर है कि छात्र किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके वो पढ़ता है। यह बातें आपको अब क्लियर हो गया होगा। याद रखना है, इसके उद्देश्य की बात करें तो शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों में अधिगम को प्रेरित करना, यानी हम ऐसा पढ़ा दें कि इसके बाद आप 2-3 घंटे और स्टडी कर सकते हैं। यह क्या है, टीचिंग प्रोसेस है। ऐसा होता भी है, जब हम पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं तो आप घर में जाकर 2-3 घंटा हमारा होमवर्क करते हैं, यानी टीचिंग प्रोसेस में छात्रों में अधिगम को प्रेरित किया जाता है, और अधिगम में ज्ञान, कौशल और व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भूमिका की अगर बात करें तो याद रखना है, यही बता रहे थे, शिक्षण में जो शिक्षक है वह एक मार्गदर्शक, संचालक और प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। टीचर इज गाइड, फैसिलिटेटर एंड मैनेजर के रूप में काम करता है, जबकि अधिगम की प्रक्रिया में छात्र स्व प्रेरित होता है और वह स्व ही अन्वेषक होता है, यानी सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एक्सप्लोरर के रूप में एक अधिगम करता है। लाइव में जुड़े हुए स्टूडेंट की संख्या कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार इसे जमकर शेयर करें। बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए, हमारे इस सेशन को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इसके बेसिस की बात करें तो किस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो ध्यान में रखना है, शिक्षण जो है वह सूचना, सामग्री, रणनीतियों पर आधारित होता है, जबकि अधिगम जो है वह अनुभव, अभ्यास और प्रयोग पर आधारित होता है। नोट करते चलिए, देखिए कितना स्पष्ट यहां पर कंपैरिजन है
टीचिंग जो है वह इंफॉर्मेशन, कंटेंट और स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है, जबकि लर्निंग जो है वह उसके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंटेशन पर निर्भर करता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण में केंद्र में शिक्षक को रखेंगे और अधिगम में केंद्र में छात्र रहता है। अगर हम समाप्ति के मानदंड करें, याद रखना है, क्रिएशन ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो शिक्षण तब समाप्त हो जाता है जब शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देता है। टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? जब इस क्लास को हम संपादित कर देंगे तो टीचिंग प्रोसेस आज का खत्म। लेकिन अधिगम जो है वह तब समाप्त होगा जब छात्र ज्ञान को अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेगा, यानी जब स्टूडेंट इसको क्या करेगा, इंटरनलाइज कर लेगा और अंडरस्टूड कर लेगा उस नॉलेज को, तब अधिगम की क्रियाएं समाप्त होती है। ध्यान में रखना है, यदि आप प्रमुख क्रियाओं में बात करें तो शिक्षण में योजना बनाते हैं, उसकी प्रस्तुति देते हैं, निर्देश देते हैं और मूल्यांकन करते हैं, जबकि अधिगम में सबसे पहले आपको सुनना, समझना, अभ्यास करना और सोच विचार करके उसको उपयोग करना शामिल है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक है और शिक्षक के बिना प्रभावी अधिगम नहीं हो सकता है और अधिगम के बिना शिक्षण का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार शेयर कीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी के आएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग थोड़ा सा जोश हाई रखिए। हाँ तो चलिए, आप सभी तैयार है मॉक टेस्ट देने के लिए? तो जल्दी से तैयार होना है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कुछ परेशानी हो सकता है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कंटेंट को, कंटेंट में ऑब्जेक्टिव में है या नहीं देख लेते हैं। इसमें डाटा कम है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसमें है, उस फाइल में हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही दिख रहा था। चलिए, हाँ तो चलिए अब आप लोगों का मॉक टेस्ट 30 मार्क्स का शुरू होता है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है, शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? जल्दी से बताना है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग? तो ध्यान में रखना है, क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बताइएगा। शिक्षण जो है वह सहज प्रक्रिया है क्या? इतना आसान है शिक्षण? नहीं, याद रखना है शिक्षण जो है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए अधिगम में यानी लर्निंग में केंद्र बिंदु में कौन होता है? जल्दी से बताइएगा। अधिगम है, केंद्र बिंदु में कौन होगा? जल्दी से बताना है, क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करना है। अधिगम में यानी लर्निंग में सेंटर में कौन होता है? तो लर्नर होता है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है? तो किसी भी अधिगम को वो प्रेरित करेगा, शिक्षण प्रक्रिया। बिल्कुल ध्यान में रखना है। ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
टू स्टिमुलेट लर्निंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से अधिगम का आधार क्या है, जल्दी से बताइएगा। अधिगम का आधार क्या है, जल्दी से आपको बताना है। अधिगम का आधार क्या है, जल्दी से बताना है। तो ध्यान में रखना है, अधिगम यानी लर्निंग, और लर्निंग का आधार है अनुभव। याद रखना है, योजना जो है ना वह टीचिंग का आधार है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। योजना जो है वह टीचिंग का आधार है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शिक्षण का स्वरूप क्या होता है, नेचर ऑफ टीचिंग, जल्दी से बोलिएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग, जल्दी से समझाना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर का जब भी कमेंट करें तो 5A इस तरह से लिख के कमेंट करें, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण का स्वरूप क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर। 5 का A, बिल्कुल शिक्षण का नेचर है कि वह एक एक्टिव प्रक्रिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम किस पर आधारित होता है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन, ध्यान में रखना है किस पर आधारित है लर्निंग, जल्दी से बताना है। 6 नंबर का आंसर, लर्निंग किस पर आधारित है, बिल्कुल आपका 6 का बी आंसर बिल्कुल सही है। लर्निंग यानी टीचिंग के बाद की प्रक्रिया, वह अनुभव और अभ्यास, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस पर आधारित है, बिल्कुल सही जवाब। शिक्षण का अंत कब हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण का अंत यानी शिक्षण कब समाप्त होती है, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण यानी टीचिंग कब एंड हो जाएगा, जब कोई शिक्षक क्या करेगा, विषय को पढ़ा देता है। व्हेन द टीचर कंप्लीट कंटेंट कर देगा तो टीचिंग का प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम कब एंड होगा, अधिगम कब एंड करेगा, तो याद रखना है अधिगम यानी लर्निंग एंड होता है जब कोई ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर ले, यानी नॉलेज को वह इंटरनलाइज कर ले, तो बिल्कुल आपका अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण और अधिगम में संबंध बताना है। क्या है, तो क्या कनेक्शन है, मेन कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, तो ध्यान में रखना है टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के लिए एक पूरक प्रक्रिया है, पूरक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण की प्रक्रिया के कितने चरण है, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण की प्रक्रिया के चरण की बात अगर करेंगे तो आप सभी को हमने बता दिया है क्या, तो प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, यानी टीचिंग का 3 फेज है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो प्री एक्टिव चरण में शिक्षक क्या करता है, ध्यान में रखना है। प्री एक्टिव में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, याद रखना है। प्री एक्टिव में वह पाठ योजना बनाएंगे, प्लान द लेसन, दैट इज लेसन प्लान हमारा प्री एक्टिव में आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अधिगम प्रक्रिया में छात्र का स्वरूप बताइए, व्हाट इज द लर्नर्स रोल इन लर्निंग, तो ध्यान में रखना है लर्नर जो होता है अधिगम वीक के प्रक्रिया में वह उत्तरदायी निभाता है, याद रखना है रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अधिगम का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है, व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग बताना है, तो ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव का लर्निंग क्या है। ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान में रखना है कौशल में सुधार है, केवल सूचना का संग्रह नहीं, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, समझ में आ रहा है ना। तो सूचना का संग्रह नहीं बल्कि उसमें कौशल में सुधार हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, दृष्टिकोण में चेंज हो, चेंज इन एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो, इंप्रूव हो स्कूल में, तो आपका ये गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिएगा, शिक्षण किसके मिश्रण से बनता है, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण जो है वह किसके मिश्रण से बनता है, जल्दी से बताइएगा। हमने आपको बताया था विज्ञान एवं तकनीकी नहीं बल्कि विज्ञान एवं कला, साइंस और आर्ट्स के कॉम्बिनेशन से आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया दैट इज टीचिंग की प्रक्रिया बनती है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन किस चरण में आता है, जल्दी से बताइएगा। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन किस चरण में आता है? मूल्यांकन सबसे लास्ट में। याद रखना है, जब आप पढ़ाएंगे तब ना आप एग्जाम लेंगे, यानी सबसे अंतिम प्रक्रिया कहलाती है पोस्ट एक्टिव, पश्च क्रियात्मक। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया संवादात्मक होता है? आपको पता चल गया होगा, संवाद वही होगा जब कोई शिक्षक छात्र के बीच में बातचीत होगा, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। यह सेकेंड फेज में आता है जहां पर इंटरेक्टिव हम लोग बात करते हैं, ध्यान में रखना है। अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? अधिगम कैसे पूरा होता है, ध्यान में रखना है। अधिगम जो है वह अनुभव और प्रयोग, दैट इज एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से होता है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ही अधिगम का सर्वोत्तम साधन है, मीडियम है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया में छात्र किस प्रकार सीखते हैं? अधिगम की प्रक्रिया में छात्र कैसे सीखेगा? तो वह डूइंग देमसेल्फ, वह स्वयं ही करके सीखेगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है, वह स्व लर्नर होता है, याद रखना है आपको। अधिगम की प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ध्यान में रखना है, ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। याद रखना है, फॉर्मल लर्निंग होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। यहां पर नहीं पूछा है, इसीलिए आपका यांत्रिक अधिनियम अधिगम यानी मैकेनिकल लर्निंग नहीं होता है, और यह बिल्कुल गलत है। अधिगम की प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल छात्र की सक्रियता पर। अगर छात्र एक्टिव नहीं रहेगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आप ऑनलाइन में अगर बात करें तो आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम मोटिवेट हो रहे हैं और मन कर रहा है कि इतने स्टूडेंट को छोड़कर हम नहीं जाएं और अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन अगर कोई लाइव नहीं होता तो हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। तो इसीलिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और यहां क्या होता है, छात्र जब सक्रियता से जुड़ते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से संपादित होता है। शिक्षण प्रक्रिया में योजना बनाना किसका हिस्सा है? योजना यानी प्लानिंग करते हैं, तो यह सबसे पहला स्टेज होता है जिसको प्री एक्टिव यानी पूर्व क्रियात्मक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखना है, अधिगम एक रेस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी प्रक्रिया है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में रचनात्मकता क्यों आवश्यक है? ध्यान में रखना है, शिक्षण प्रक्रिया में रचनात्मकता क्यों जरूरी है? ध्यान में रखना है, अधिगम की क्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव के लिए शिक्षण प्रक्रिया में रचनात्मकता होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जल्दी से बताइएगा। केंद्र बिंदु एकदम रट्टा मार लीजिए, टीचर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में आत्मसात की प्रक्रिया, ध्यान में रखना है, सीखने की प्रक्रिया में आत्म सक्रियता किसका संकेत देता है? सेल्फ एक्टिविटी इन लर्निंग इंडिकेट, क्या दिखाता है कि वहां पर लर्नर जो है वह एक्टिव पार्टिसिपेशन है, छात्र की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में संशोधन और सुधार की संभावना होती है, और यह क्या दर्शाता है? जब सुधार और संशोधन संभावना है उसमें, तो वह फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, यानी उसके लचीलेपन को दिखाता है। टीचिंग एक लचीलेपन का, याद रखना है आपको, लचीलापन होता है टीचिंग में। अधिगम को आत्म अन्वेषण का क्या महत्व है? अधिगम में आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व है, जल्दी से बताइएगा। जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, आत्म अन्वेषण करते हैं, खुद से अन्वेषण करते हैं, तो वह सीखने की गहराई को, डीप एंड अंडरस्टैंडिंग को, डीप नॉलेज को वो बढ़ाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण का मूल्यांकन किसका मूल्यांकन करता है? तो याद रखना है, शिक्षण में टीचिंग एबिलिटी क्या करता है? तो वह छात्र के अधिगम का मूल्यांकन करता है। टीचिंग प्रोसेस के बाद जो थर्ड स्टेज है पोस्ट एक्टिव, उसमें छात्र का अधिगम होता है, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। टीचिंग एंड लर्निंग बिगन,
टीचिंग का एंड होना और लर्निंग का शुरुआत माना जाता है। इसका क्या अर्थ है, ध्यान में रखना है। टीचिंग एंड लर्निंग बिगिन, इस वाक्य का क्या अर्थ है जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है कि यहां पर अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। टीचिंग को समाप्त करके जब इन लर्निंग को स्टार्ट करेंगे तो यहां पर छात्र अधिगम को अधिक महत्वपूर्ण है, अधिगम ध्यान में रखना है छात्र के लिए। और आज का 30वां प्रश्न आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, शिक्षण और अधिगम दोनों को प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो ध्यान में रखना है, इसमें आपका सक्रिय पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बिल्कुल जरूरी है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जब बनेंगे तो इसी को तो कहेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन, ध्यान में रखना है। और आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको आज का सिलेबस के साथ क्लास कैसा लगा, कोई डाउट रह गया हो, कोर्स से संबंधित कोई विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर से जुड़िए, जहां पर एस्टेट की संपूर्ण तैयारी भी हो रही है। ध्यान में रखना 9525175737 आपको यहां पर क्या, तो याद रखना है आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। ध्यान में रखना है संपूर्ण कोर्स बिहार एस्टेट आपका अवेलेबल हो गया है, जिसमें आपको शिक्षण कला, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण शिक्षण और गणित के साथ साथ रीजनिंग को भी कवर किया जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाता है इस पर भी हम जल्दी से चर्चा कर लेंगे। ध्यान में रखना है ऑफर प्राइस है 499 और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है। ध्यान में रखना है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है और ये आज के डेट में ये अनाउंस हो रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 499 में कोर्स है और उसके बाद यह जरूर ही बढ़ जाएगा, ध्यान में रखना है।